अल्लाह ने पसंद किया कि आदम को और नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को सारे जहां से के औलाद थे एक दूसरे की, और अल्लाह सुनना जानता है। इमरान का ताल्लुक अबू अल-अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इमरान की ज़ौजा योकबद एक पाक तो नियत और रफ़ीउल शान खातून थी। आपके बतन से दो अजीम और जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे भाई थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 बरस बड़े थे। मिस्र में पैदा हुए और वहीं परवरिश पाई। नहायत तलीमुल तबा, बुर्दबार, शरीं गुफ्तार और फसीहुल बयान थे। नबूवत से सरफराज होने के बाद आप तमाम उम्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम ब कदम दीन हक की तबलीग में सरगर्म अमल रहे। तौहीद के रास्ते में शर के नुमाइंदों की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को दूर करने में भाई का साथ देते थे। मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन नहायत जालिम और जाबर हुक्मरान था और ख़ुद को खुदा कहलवाता था। अपनी मर्जी से जिसे चाहता सख्त से सख्त सजाएं देता, जिसे चाहता मौत के घाट उतार देता। बनी इसराइल मिस्र में गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारते थे। मिस्री इनसे हर तरह के काम करवाते। बनी इसराइल जिल्लत की रोटी खाने पर मजबूर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के हमरा जब वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए तो जिबले तूर के करीब रास्ता भूल गए। उस मकाम पर अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबूवत पर फायज किया था, मौजज़ात से नवाजा और हदायत की कि मिस्र जाकर फ़िरौन को उसके जुल्म सितम से बाज आने की तलकीन करें और उससे कहो कि खुदाई का दावा करना छोड़ दे और बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इज़्ज़ी में दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, डरता हूँ कि वह मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसीहुल बयान है, उससे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज ताकि वो मेरी तायद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। बारगाहे रब्बुल आलमीन में दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फायज किया और दीन हक की तबलीग व तरवीज के सिलसिले में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार मुंतखब किया। हम तेरे भाई के ज़रिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सतूत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का ही होगा। और हमने अपनी रहमत से इनको मूसा को इनका भाई हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर अता किया, और हमने मूसा को किताब अता की और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को वज़ीर बनाकर उनके साथ किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और फ़िरौन से कहा कि खुदाई दावा से ताइब होकर उस खुदा की परस्तश करे जिसने आसमान, ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ मौजूद है तख्लीक किया है, और बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करके उन्हें आज़ाद कर दे। फ़िरौन पैगाम हक को मानने से यकसर मुनकिर हो गया और कहने लगा, अगर तुमने मुझे खुदा ना माना तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बातों से मुतल्लिक मरूब न हुए और अल्लाह ताला के पैगाम को दोहराया। फ़िरौन ने रिसालत खुदाबंदी की निशानियाँ तलब की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से अता करदा असा और यद बेज़ा के मौजज़ात दिखाए, लेकिन स्यादिल फ़िरौन इन वाज़िह निशानियों को देख कर भी ईमान न लाया और कहने लगा, ये तो महज सहर और जादू है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हाथों जादूगरों की शिकस्त के बावजूद फ़िरौन अपनी सरकशी से बाज न आया। उसने बनी इसराइल पर और ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया और बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म देकर पूरे मिस्र में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया। कहर खुदाबंदी हरकत में आया और अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। 3 साल मिस्र में कैद साली रही। बिलाखिर
कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और मुआफ़ी तलब की। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। दुआ कबूल हुई और अज़ाब ख़त्म हो गया। लेकिन फ़िरौन और उसकी कौम नाफरमानी और मुनाफ़िक़त पर कायम रही और हमने पकड़ लिया। फ़िरौन वालों को कहतों में और मेवों के नुकसान में शायद वो ध्यान करें, और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते। हालांकि दर हकीकत उनकी फाल बद तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जो कुछ तू लाएगा हमारे पास निशानी कि हम पर उसकी वजह से जादू करे, सो हम हरगिज़ तुम पर ईमान न लाएंगे। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डी सुरसुरियाँ फैलाईं, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियाँ अलग अलग करके दिखाईं, मगर फिर भी वो लोग तकब्बुर करते रहे और थे वो लोग गुनहगार। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।